तो दोस्तों माइक रोम ने शुरू की मैच की शुरुआत और ऑडियंस बहुत सारी एक्साइट थी ये मैच के लिए। फर्स्ट एंट्री सेथ रॉलिंस की, हमें सेथ रॉलिंस देखने मिले। फिर उसके बाद सेकंड एंट्रेंस हुई द वन एंड ओनली केविन ओवेंस की। जी हाँ दोस्तों, केविन ओवेंस भी मैच में थे आज के इसमें। और थर्ड एंट्री हुई दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली की। हालांकि आज बॉबी लैशली को ही जीतना था प्लान्स के दौरान। एंड बिगी की एंट्री हुई फोर्थ एंट्री में एज अ चैम्पियन। और सरप्राइजिंगली ब्रॉक लेसनर, क्योंकि रोमन रेंस को कोविड आज डिक्लेयर किया गया, इसके लिए ब्रॉक लेसनर ने ये मैच में हिस्सा लिया। मैच शुरू होते ही ब्रॉक लेसनर ने सबको अटैक करना चालू किया। उन्होंने सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स देते गए। पहले केविन ओवेंस को सुप्लेक्स और फिर बिगी अंदर आए और एक बड़ी सी क्लोज लाइन मारी और उन्हें फेंक दिया नीचे। जी हाँ, और बिगी बॉबी लैशली के साथ फाइट करने गए। बॉबी लैशली ने उठा के बिगी को एक पोल पे पटक दिया और बॉबी लैशली बाहर ब्रॉक लेसनर को देखे और वहाँ सीधा उन्हें एक स्पीयर का इशारे के थ्रू जाके स्पीयर करने गए और एकदम से ही बहुत तेज़ी में जाके बॉबी लैशली ने एक बड़ा सा स्पीयर ठोक दिया ब्रॉक लेसनर पर। जी हाँ दोस्तों, वो स्पीयर बहुत बेकार था। ब्रॉक लेसनर बहुत बेकार ही इंजर्ड हो गए बाहर और बॉबी लैशली ने बहुत भारी स्पीयर देने के बाद रिंग में आके सेथ रॉलिंस को उठा के फेंकने की कोशिश की, लेकिन केविन ओवेंस ने बचाया उन्हें लात मार के और दोनों ने मिलकर सुपर किक दे दी बॉबी लैशली को। और उसके बाद बॉबी लैशली बाहर चले गए। दोनों का ध्यान ब्रॉक लेसनर की तरफ गया रिंग के बाहर और सेथ रॉलिंस ने बड़ी उड़ी मारी और केविन ओवेंस ने बड़ा सा स्प्लैश मार दिया लेसनर पर, जिससे लेसनर बाहर और इंजर्ड हो गए। और फिर इन्होंने स्टील स्टेप्स लिया और वो बॉबी लैशली पे पहला अटैक किया और वही स्टील स्टेप्स से उन्होंने ब्रॉक लेसनर पे दूसरा अटैक किया। इसके बाद ये इन्होंने टेबल खाली करने लगे और टेबल खाली करने के बाद बॉबी लैशली को डालने वाले थे, लेकिन बिगी आके बचाया। बिगी ने उठा के बॉबी लैशली को ही उस टेबल पर पटक दिया और बॉबी लैशली भी इंजर्ड हो गए मैच में। इसके बाद बिगी ही जीतने की ओर थे। रिंग में रिटर्न लौट गए और रिटर्न लौटने के पहले ही केविन ओवेंस ने सुपर किक दी। ब्रॉक लेसनर को भी पटक के फेंका दोनों ने। और जब बिगी रिंग में आए तो केविन ओवेंस ने पावर पम्प डाल दिया बिगी पे, लेकिन बिगी ने उस पर किक कर और उसके बाद केविन ओवेंस रिंग पर चढ़े और बड़ी सी स्प्लैश डालने गए और बड़ी सी स्प्लैश डालने में ही बिगी ने घुटने ऊपर करके केविन ओवेंस से लगा। तुरंत सेथ रॉलिंस ने दूसरी स्प्लैश डाल दी और कवर करने गए, लेकिन कवर नहीं हुआ। बिगी ने किक कर दिया और किक करने के बाद सेथ रॉलिंस उन्हें सिग्नेचर मूव देने गए। उतने में ही ब्रॉक लेसनर रिंग में दौड़े और उन्हें उठा लिया और सीधे से सेथ रॉलिंस को दे दिया पहला F5। जी हाँ दोस्तों, रिंग में आने के बाद का ये पहला F5 था लेसनर का इंजर्ड के बाद। उसके बाद में वो बिगी को भी उठा लिए और बिगी को भी डाल दिया F5। उसके बाद में केविन ओवेंस अटैक करने गए, लेकिन लेसनर ने केविन ओवेंस को भी उठा लिया और उन्हें भी दे दिया एक बड़ा सा F5। और वो एकदम स्ट्रांग दिख रहे थे। जैसे ही स्ट्रांग दिख के उन्हें पीछे मूव किया, बॉबी लैशली ने तुरंत से स्पीयर डाल दिया उन्हें और ये बहुत बड़ा स्पीयर था। लैशली कवर करने गए और ये जीत जाते, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पर किक कर दिया जिससे लैशली भड़क गए और लैशली यहाँ पर अभी डोमिनेट करने वाले थे लेसनर को। उन्हें हर्ड लॉक दे दिया। लोगों को लगा कि ब्रॉक लेसनर इस हर्ड लॉक पर टैप कर देंगे, लेकिन बिगी ने आके पीछे से बचा लिया और फिर बॉबी लैशली ने बिगी पे अटैक करने गए तो बिगी ने उन्हें बिग एंडिंग दे दी। और उसके बाद में बिगी ब्रॉक लेसनर को बिग एंडिंग देने गए, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उसको रिवर्स करके उठा लिया और बिगी को दे दिया एक F5। और F5 देने के बाद ब्रॉक लेसनर ने उन पर कवर किया 1 2 3 और हमारे सामने थे हमारे न्यू WWE चैम्पियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। जी हाँ दोस्तों, आज इतिहास रखा गया है। डे 1 पे हमें नई चैंपियन मिल गए हैं जिनका नाम है ब्रॉक लेसनर। और बाहर रिंग के बाहर बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को बहुत गुस्से में देख रहे थे और ब्रॉक लेसनर उन्हें देखकर हंसे जा रहे थे दोस्तों, बेकर एकदम पागल की तरह हंसे जा रहे थे। अब लगता है इन दोनों में फ्यूड कल हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने ज़रूर मिलेगा। कल बहुत ही अलग से और हटके चीज़ होने वाली है रॉ पर। देखते हैं क्या होने वाला है। अब आगे जानने के लिए आप भी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली न्यूज़ और अपडेट के साथ मैं आपको अपडेट देते रहूँ।